हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का बोर्ड एग्जाम 2024। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो तो देखिए क्या करें। यहाँ पर लिखा है बस यह सभी टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 नंबर क्या होंगे, आएंगे, पक्का आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 नंबर जो है आप लोगों के लिए पक्का आएगा। जो जो टॉपिक हम बताएंगे आप लोगों को वो 70 में 70, ठीक, 100% जो है आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक को आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। 100 में 100 नंबर जरूर आप लोगों को मिलेंगे, 70 में 70 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा उसमें आएगा कि प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक के, देखिए प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक के जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं वो कैसे होंगे प्यारे बच्चों, कि वो सभी प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय। ठीक, देखिए पेपर में जब आएगा कि प्रश्न 1 से और प्रश्न 20 तक के सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय होंगे, और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ पूछेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे देखिए पहला उसी में पूछेगा, यानी 20 प्रश्न में पूछेगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में इसमें से जो है 5 नंबर का पूछेगा। ठीक, 5 नंबर का इसमें से पूछेगा। और देखिए हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त में परिचय दे दिए, तो यहाँ से भी हमारे पास 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, यहाँ से भी 5 नंबर का पूछेगा, यानी कि ये दोनों हमारे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए दोनों हमारे पास कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के। ठीक, 10 नंबर यहाँ से हो गया। अब देखिए तीसरा टॉपिक में क्या है, काव्य सौंदर्य। जैसे हम देखेंगे तो रस, अलंकार और छंद 3 हमसे पूछेगा, रस, अलंकार और छंद। तो रस में देखिए हाथ से रस पूछ सकता है, और करोड़ रस, यहाँ से भी हमें 1 नंबर मिलेगा। ठीक, यहाँ से हमें 1 नंबर मिलेगा। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सभी पढ़ लीजिएगा तो 1 नंबर यहाँ से। और यहाँ पर देखिए छंद में रोला और सोरठा दोनों पूछ सकते हैं, एक ही पूछेगा कोई एक, यहाँ से भी हमें 1 नंबर पूछेगा मिलेगा। यहाँ से 10, 11, 12 और 13 नंबर यहाँ तक हो गए आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम चलते हैं आगे। अब देखिए चौथा टॉपिक में हमारे पास है, चौथा टॉपिक में कि हिंदी व्याकरण में देखिए उपसर्ग, प्रत्यय और समास, और यहाँ पर देखिए तत्सम एवं पर्यायवाची। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हिंदी व्याकरण में जो उपसर्ग से 1 नंबर का पूछेगा, और प्रत्यय से भी 1 नंबर, और यहाँ समास में भी हमारे पास 1 नंबर का पूछेगा। द्वंद्व और द्विगु, यही 2 समास हमें पढ़ना है, और यही दोनों समास में से एक समास और से पूछेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए तत्सम एवं पर्यायवाची, यानी या तत्सम पूछ सकता है या पर्यायवाची पूछ सकता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास टोटल 13, यहाँ पर देखिए 14, 15, 16, 17 नंबर का हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 17 नंबर का हो गया। अब देखिए संस्कृत, 5वां टॉपिक हमारे पास क्या है, संस्कृत व्याकरण। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत व्याकरण है। इसमें देखिए संधि प्रकरण, यानी कि संधि विच्छेद से 1 नंबर पूछेगा, और शब्द रूप से 1 नंबर का पूछेगा, और धातु रूप से भी 1 नंबर का। तो 17, 18, 19, 20, यानी कि हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 नंबर का पूछेगा। वह कहाँ कहाँ से पूछेगा आप लोगों को हमने बता दिया है, आप लोग जल्द याद कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब 70 में 70 लाना है तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, आइए चलते हैं उसको देखेंगे। देखिए अब अगला टॉपिक हमारे पास है कि गद्यांश तथा पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी दूसरा में देखेंगे प्रश्न दूसरा में पूछेगा, यानी 21 से जो प्रश्न पूछेगा, ठीक, वह गद्यांश तथा पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ये दोनों मिलाकर। ठीक प्यारे बच्चों, गद्यांश में 5 नंबर का पूछेगा, और पद्यांश में भी 5 नंबर का पूछेगा, यानी कि 10 नंबर हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश से 10 नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके से देखिए संस्कृत में गद्यावतरण तथा पद्यांशों पर आधारित प्रश्न, यानी कि गद्य से भी हमें 5 नंबर, संस्कृत से भी मिलेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास पद्यांश से भी 5 नंबर मिलेगा, यानी कि इसमें भी हमारे पास 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि खंड काव्य आधारित प्रश्न। तो खंड काव्य आधारित प्रश्न जो है हमारे पास
3 नंबर का पूछता है, वह भी जो है अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, आप लोग जहाँ जिस जिले में पढ़ते होंगे वहाँ से आप लोग टीचर बता देंगे कि हमें यह वाला खंड काव्य आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, या आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, इस जिले में से हम आपकी वीडियो देख रहे हैं सर, तो हम आप लोगों को बता देंगे कि यह इन जिलों में यह खंड काव्य होगा। ठीक है, अब देखिए यह खंड काव्य जो है 3 नंबर का पूछेगा, तो यहाँ पर 20 नंबर हो गए, 20 ठीक, यहाँ पर भी 20 नंबर, 40 40 3 43 नंबर यहाँ तक हो गए। अब देखिए यहाँ पर लेखकों और कवियों का जीवन परिचय, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 5 नंबर पूछेगा, लेखकों और कवियों का जीवन परिचय, यानी कि 5 नंबर यहाँ से भी, तो 10 नंबर यहाँ से भी हमारे पास होंगे। ठीक है, और देखिए तो हमारे पास 53 नंबर हो गया टोटल। अब देखिए लेखक में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आचार्य जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय जो सभी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कवियों में देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त और सूरदास, ये आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ यहीं से एकदम आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए आगे देखिए 53 नंबर का तो आप लोगों को बता दिए हम कि हाँ यहाँ से 53 नंबर आएगा। अब देखिए अगला श्लोक, यानी कि हमारे पास क्या है, श्लोक है। यहाँ पर देखिए 6वां टॉपिक जो है श्लोक, यह भी हमारे पास क्या पूछता है, 5 नंबर का पूछेगा। ठीक, 5 नंबर का यह भी श्लोक पूछेगा। देखिए यही श्लोक आप लोग याद लिखना चाहेंगे, सॉरी बच्चों, यह श्लोक जो है हमारे पास 3 नंबर का होता है। ठीक, 3 नंबर का होता है, यही श्लोक आप लोग याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, यही एकदम आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, श्लोक जो है यही आएगा। वो अभी पूछता है क्या कि ये आप जो प्रश्न पत्र में न आया हो वो श्लोक लिखना होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर का श्लोक पूछेगा, यानी कि हमारे पास 53, यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी संस्कृत के उत्तर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास दो प्रश्न पूछेगा, और वो भी कितने, 2-2 नंबर के। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि यहाँ से हमारे पास 4 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, टोटल कितना हमारे पास हो गया, ठीक है 60 है। और यहाँ पर देखिए निबंध जो हमारे पास, निबंध देखिए अगला एकदम लास्ट जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है निबंध, यही जो है 9 नंबर का पूछता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर का, तो 9 नंबर का पूछेगा हमसे। और यहाँ पर देखिए जीवन में विज्ञान का महत्व, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हमने लिखा है यहाँ पर। जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ और देश प्रेम पर, और हमारे पास आतंकवाद। ठीक है, और कारण एवं निवारण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग 100% यही सब आएगा। ठीक है, और 70 में 70 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।